जो स्वागत है आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए बाबू, क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल का पार्ट नंबर 9 देखेंगे, जिसमें आज हम लोग को देखना है न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट के बारे में। ठीक है, जुगली करने वाले पशुओं के बारे में देखेंगे कि उसमें कैसा डाइजेशन होता है, कितने स्टेप में डाइजेशन होते हैं उस सब जानवर में। ठीक है ना, जो जुगली करता है, जुगली मतलब पगुरी करना, ये करना। बैल को देखे होंगे, गाय को देखे होंगे आप लोग, या बफेलो को या सीप को। बहुत सारा जानवर होता है जो जुगली करके अपना डाइजेशन करता है। ठीक है, तो चलिए बाबू क्लास शुरू करते हैं आज का। ध्यान दीजिएगा आप लोग, न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट के बारे में देखना है। उसका हिंदी होता है जुगली करने वाले पशुओं। ठीक है, यानी कि पोखरी, ये जुगली करने वाले, यानी कि मुंह को राउंड के रूप में मतलब चलाते रहना, पोखरी करते रहना। ठीक है, उसी को बोलते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। ए रूमिनेंट इज एन हार्बीवोरस एनिमल। बोल रहा है कि जो रूमिनेंट होता है, यानी कि जो रूमिनेंट वाला जानवर होता है, जो पोखरी करने वाले जानवर होते हैं, वह क्या होता है? तो हार्बीवोरस एनिमल होता है। यानी कि जितने भी हार्बीवोरस एनिमल होते हैं सब क्या होता है? तो रूमिनेंट होता है। ठीक है, विच रेगुलेट्स इट्स फूड डाइजेस्ट इन इट इन स्टेप। बोल रहा है कि यह जो जानवर होता है, रूमिनेंट वाला जो जानवर होता है, वह क्या करता है? अपना जो डाइजेशन होता है वह स्टेप बाय स्टेप क्या करता है? तो करता है। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल इसका क्या होता है? तो काऊ हो गया, सीप हो गया, ईटीसी। ठीक है, काऊ, सीप और भी बहुत सारा हार्बीवोरस जानवर होते हैं जो रूमिनेंट में आते हैं, जो बहरी करके अपना क्या करते हैं? यानी कि जुगलिंग करके क्या करते हैं? अपना डाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये चीज देख लिए हम लोग रूमिनेंट के बारे में। अब इसमें दो स्टेप जो होता है, इसके डाइजेशन में दो स्टेप क्या करते हैं तो होते हैं, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए, पहले का स्टेप क्या होता है? द रूमिनेंट्स फर्स्ट ईट द फूड रेगुलेट्स ए सेमी डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड कॉर्ड। बोल रहा है कि जो रूमिनेंट वाला जो जानवर होता है, वो क्या करता है? पहले अपना भोजन को लेता है। ठीक है, उसको रेगुलेट्स करता है और उसको क्या चीजें बनाता है? तो सेमी डाइजेस्टेड फूड में बना के, मतलब उसको पहले के रूप में सेमी डाइजेस्टेड में क्या करता है? मतलब लेता है, उसको चबाएगा थोड़ा सा और उसको ले लेता है, निगल जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कट बोला जाता है। जैसे देखिएगा आप लोग, भैंस को या काऊ को जब वो फील्ड में क्या करता है, मतलब ग्रेजिंग करता है, यानी कि चरी करता है, यानी कि चरता है, घास को जब खाता है, तो मतलब कंटिन्यूअस पर्पस में थोड़ा सा मतलब उसको इस तरह दांत से पकड़ता है, थोड़ा सा हिलाएगा और उसको निगल जाता है। ठीक है, तो वो जो स्टेट जो होता है फूड का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ड बोला जाता है। ठीक है, चलिए वह जाके स्टोर हो जाता है एक पार्ट में। ठीक है ना, दूसरा स्टेप देखिए, द रूमिनेंट्स देन ईट द कर्ड व्हेन एट रेस्ट। बोल रहा है कि जब कर्ड ले लेने के बाद में, जब जानवर रेस्ट में बैठता है, जब रेस्ट होता है, रेस्ट पोजीशन में रहता है, द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द कर्ड इज कॉल्ड रूमिनेटिंग। बोल रहा है कि उसके बाद में जो प्रोसेस होता है कर्ड का, जो डाइजेशन उसके बाद में चालू जो होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? रूमिनेटिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रूमिनेटिंग। ठीक है, चलिए, रूमिनेंट्स हैव ए स्पेशल स्टमक विथ 4 चेम्बर। बोल रहा है कि रूमिनेंट्स जो होता है, रूमिनेंट वाला जो जानवर, उसमें 4 गो स्पेशल चेम्बर रहता है डाइजेशन करने के लिए। ठीक है, पहले का स्टेप में जाता है, फिर दूसरे के स्टेप में जाएगा, फिर तीसरे के स्टेप में, चौथा स्टेप में, और लास्ट में वेस्ट बन के उसमें से निकल जाता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं उसका चारों चेम्बर का मतलब देख लेते हैं हम लोग। चारों चेम्बर जो स्टमक का होता है, पहले को बोलते हैं रूमेन, दूसरा को रेटिकुलम, तीसरा को ओमासम, चौथा को एबोमासम। ठीक है, तो रूमिनेंट, रूमेन देखिए, रूमेन किसको कहा जाता है? र्यूमेन। ठीक है, र्यूमेन बोलते हैं इसको। क्या बोला जाता है? र्यूमेन। दिस इज द लार्जेस्ट चेम्बर ऑफ द स्टमक। इट इज नेमली यूज फॉर स्टोरिंग फूड। बोल रहा है कि र्यूमेन जो होता है वह चारों चेम्बर में सबसे बड़ा चेम्बर होता है, जिसका काम क्या होता है? तो जो फूड होता है उसको स्टोर करना। ठीक है, स्टोर करता है ये। ठीक है, र्यूमेन क्या करता है? स्टोर करता है। दूसरा देखिए, रेटिकुलम जो होता है वो क्या करता है? रेटिकुलम इट हेल्प इन मूविंग द फूड बैक टू द माउथ व्हेन नीडेड। बोल रहा है कि रेटिकुलम जो होता है वो क्या काम करता है कि जो मतलब स्टोर फूड रहता है उसको क्या करता है? बैक कराता है, यानी कि भेजता है। जब जानवर रेस्ट पोजीशन में रहता है, जब वह पगड़ी करने के मतलब समय, उसको क्या करता है? भोजन को भेजता है। ठीक है, उसी प्रोसेस को क्या बोला है? उसकी कुछ प्रोसेस में होता है तो रेटिकुलम में होता है। क्या चीज में होता है? रेटिकुलम में। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर देखते हैं हम लोग ओमासम के बारे में। क्या चीज के बारे में? ओमासम क्या होता है?
दिस इज द स्मॉलेस्ट चेम्बर ऑफ द स्टमक। बोल रहा है कि ओमासम जो होता है वो सबसे छोटा चेम्बर होता है वो इस चारों चेम्बर में, ठीक है ना। इट्स मेन फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर। इसका मेन काम जो होता है वह ज्यादा जब भोजन में पानी रहता है ना, जो वाटर रहता है उसको क्या करता है वो एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्प्शन का काम कहाँ से चालू हो जाता है तो ओमासम से, ठीक है। अब चलिए लास्ट चेम्बर जो होता है एबोमासम, उसके बारे में देखते हैं एबोमासम क्या होता है। दिस इज अ ट्रू स्टमक। एबोमासम जो होता है यही क्या होता है तो ट्रू स्टमक होता है। वेयर ग्रेटेस्ट सॉरी गैस्ट्रिक लिखा हुआ है, गैस्ट्रिक जूस आर सीक्रेटेड। बोल रहा है कि यहाँ पे क्या होता है तो गैस्ट्रिक जूस जो होता है वह क्या होता है सीक्रेट होता है, ठीक है। टू हेल्प डाइजेशन, जो क्या चीजें मदद करता है तो डाइजेशन में मदद करता है उसको, मतलब डाइजेशन कराने में मदद करता है। क्या चीज तो गैस्ट्रिक जूस। कहाँ पे सीक्रेट होता है तो एबोमासम में, ठीक है। उसी को ट्रू स्टमक भी कहा जाता है, ठीक है। हियर द फूड इज डाइजेस्टेड जस्ट लाइक इन द ह्यूमन स्टमक। बोल रहा है कि यहाँ पे जो वो डाइजेशन जो होता है मतलब जस्ट लाइक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, मतलब जैसे हम लोग के बॉडी पे डाइजेशन होता है वहीं यहाँ पे भी होता है वो मासम में जाने के बाद में, ठीक है। वहां पे मतलब पूरा हम लोग के जैसा डाइजेशन चालू हो जाता है, ठीक है। और वहां पे सब काम जब हो जाता है तो विटामिन जो होता है वो रूमिनेंट वाला जो जानवर होता है ले लेता है और क्या करता है उसके बाद में जो वेस्ट मटेरियल रहता है निकल जाता है, जिसको हम लोग गोबर भी बोला जाता है या यूरिन निकालता है, ठीक है। गोबर बोलते हैं हम लोग, गोबर देखे हुए वेस्ट मटेरियल रहता है जानवर का, ठीक है। तो चलिए क्लास खत्म हुआ आज का। पार्ट नंबर 10 में ये चैप्टर क्या होगा खत्म हो जाएगा। हम शुरू में ही बोले थे कि लगभग 10 गो पार्ट इस चैप्टर का हो जाएगा क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 7 का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बाबू, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। पेज को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।